नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको निमोनिया रोग को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, निमोनिया एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़ों के लेफ्ट या राइट भाग को प्रभावित करता है या पूरे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग में हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और इनमें पानी भी भर जाता है। दोस्तों, इस रोग के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इस रोग में हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और इनमें इन्फेक्शन होने लगता है। इस रोग में बुखार आना और सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, बदन दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है और अनियमित पल्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इस रोग के होने का मुख्य कारण जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है वह लोग निमोनिया रोग की चपेट में जल्द ही आते हैं। इसके अलावा ठंड लगना या पसीने का दबना भी इस रोग का होने का मुख्य कारण होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसी स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटनों को ऐसे ऊपर को लाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल और एक्सहेल के साथ इस अभ्यास को आप नियमित 2 से 5 मिनट ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह बटरफ्लाई पोज को करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे को कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं और आपने ऐसे राइट साइड ऐसे टर्न हो जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को, अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड जाना है। ऐसे ही से श्वास प्रश्वास के साथ इसे भी आप 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाती है और यह फेफड़ों में संक्रमण जैसी समस्याओं को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे, हम भुजंग आसन और पर्वत आसन को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाना है। ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं। श्वास को रोक कर रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है। श्वास भरते हुए भुजंगासन की पोजीशन पर आते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आते हैं। ऐसे ही इस भुजंग और पर्वत आसन को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाती है और यह फेफड़ों में संक्रमण की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होता है। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हस्तोत्तानासन और पाद हस्तासन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाना है और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में घुटनों में लगाने का प्रयत्न करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हस्तोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप
श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। इसे करने के लिए आपने अपने पैरों में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर आप जितना स्पेस रख सकते हैं दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं। और फिर आपने अपने राइट हाथ को लेफ्ट पैर के पास ऐसे रखते हैं, पंजे के पास ऐसे रखते हैं, और दूसरी हथेली को देखना है। सेंटर में आते हैं और दूसरी साइड से भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार लेफ्ट और राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम करेंगे उत्कट आसन को ट्विस्टिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में ऐसे एक फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। और फिर आपने अपने दोनों घुटनों को नीचे से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से ट्विस्ट होकर 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम एक लेटकर किए जाने वाला एक ट्विस्टिंग अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे अपने लेफ्ट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सेंटर में आते हैं। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।